ये ऐतिहासिक क्षण बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। दोस्तों 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को सफल तरीके से पूरा हो चुका है। 500 वर्षों के इस सफर में ना जाने कितने ही मोड़ आए। इस दौरान ना जाने कितने ही राम भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और ना जाने कितने ही लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी राम मंदिर के बनने में लगा दी। राम मंदिर के उद्घाटन के साथ ही देश में सियासत भी काफी तेज हो गई है। कई लोगों का कहना है कि राम मंदिर की जगह पर कॉलेज बनना चाहिए था। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मंदिर के स्थान पर हॉस्पिटल बनता तो लोगों की जिंदगी बचती। जितना पैसा मंदिर के निर्माण में लगाया उससे तो रोजगार का एक बड़ा अवसर देश की यूथ के लिए डेवलप किया जा सकता था। सरकार देश की बेरोजगारी को खत्म करने के बजाय मंदिर में अपना पैसा बर्बाद कर रही है। और भी ना जाने कितने सवाल है जो कि देश के अलग अलग समुदाय और मजहब के लोग खड़े कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपके मन में भी इनमें से कोई सवाल मौजूद है तो आज की ये वीडियो खासकर आपके लिए ही है, जिसमें हम आपको बताएंगे राम मंदिर के बनने से अब भारत में क्या बदलाव आने वाले हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर इस मंदिर से क्या असर पड़ेगा। क्या राम मंदिर के बनने के बाद भारत अब दुनिया में एक नया टूरिस्ट हब बनकर दुनिया के सामने आएगा। साथ ही राम मंदिर कमाई कैसे करेगा और क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना यही मंदिर पूरा करेगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलेंगे, लेकिन उसके लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों राम मंदिर आस्था का प्रतीक है। भारत के साथ ही दुनिया भर के कई लोगों को इस मंदिर के उद्घाटन का इंतजार पिछले कई सौ सालों से बड़ी ही बेसब्री से था। 22 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान देश दुनिया से आमंत्रित किए गए 7,000 से ज्यादा वीवीआईपी इस बात के साक्षी बने। लेकिन उसके बाद लोगों के नए नए सुझाव आने लगे कि मंदिर बनाने से अच्छा ये कर देते वो कर देते। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि राम मंदिर को बनाने के लिए सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया था। राम मंदिर को बनाने के लिए सबसे पहले एक कमेटी बनाई गई थी जिसका उद्देश्य 900 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा करके राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करना था। लेकिन राम भक्तों का प्यार अपने प्रभु के लिए इतना था कि उन्होंने अपने खजाने राम मंदिर के निर्माण के लिए खोल दिए। बता दें राम भक्तों ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए 3600 करोड़ रुपए का चंदा दिया, जिसके बाद इनमें से कुछ पैसों को श्री राम ट्रस्ट ने बैंकों में जमा करवा दिया और कुछ की एफडी करवा दी। दोस्तों आपको शायद ही पता होगा कि वर्तमान में पूरे भारत में कुल 150 से 155 ऐसे जिले हैं जो कि पूरी तरह से उस शहर में मौजूद एक भव्य विशाल मंदिर की बदौलत चलते हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश में स्थित शहर तिरुपति, तमिलनाडु में स्थित शहर मदुराई, महाराष्ट्र में शिरडी, उड़ीसा के कई शहर और इसके अलावा भी कई शहर शामिल है। दोस्तों एनएसएसओ यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एक राष्ट्रीय संगठन है और ये 1950 में हुई। इसकी स्थापना से लेकर आज तक विभिन्न सोशल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पर सर्वे करता है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में मौजूद सभी मंदिर भारत की अर्थव्यवस्था में कुल 3.02 लाख करोड़ का योगदान देते हैं और यह आंकड़ा भारत की कुल जीडीपी का लगभग 2.5% है। अगर भारत के कुछ सबसे बड़े मंदिरों की कमाई की बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार तिरुपति बालाजी की फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की कमाई लगभग 3096 करोड़ रुपए थी, जो कि इस साल बढ़कर 4411.68 करोड़ रुपए हो जाएगी। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की कमाई लगभग 800 करोड़, वैष्णो देवी मंदिर की 500 करोड़, शिरडी साईं मंदिर की कमाई 320 करोड़ और हर साल सावन के महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा से लगभग 220 करोड़ की कमाई होती है। दोस्तों ये तो बात रही भारत के उन मंदिरों की जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में पहले से अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन अब राम मंदिर का क्या? दोस्तों राम मंदिर का उद्घाटन पिछले दिनों ही हुआ था, जिनमें से पहले 2 दिनों में मंदिर में चढ़ने वाले चढ़ावे का डेटा सार्वजनिक हो चुका है। बता दें राम मंदिर में उद्घाटन के बाद जब पहले दिन श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट खोले गए तो लोगों ने दिल खोलकर चढ़ावा चढ़ाया। पहले दिन मंदिर में दर्शन करने आए राम भक्तों ने कुल 3.17 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया।
जबकि दूसरे दिन 2.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। पर जब भीड़ बेकाबू हो गई तो मंदिर को अस्थायी समय के लिए बंद करना पड़ा। अब दोस्तों, हो सकता है कि आपके भी मन में ये सवाल आ रहा हो कि राम मंदिर में होने वाली कमाई से हमारा क्या फायदा, इसमें आम जनता को क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें कि कुछ रिसर्च में ये सामने आया है कि राम मंदिर में हर साल 5 करोड़ लोग देश दुनिया से यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे, जबकि कुछ कंपनीज का ये भी मानना है कि ये आंकड़ा 10 करोड़ तक पहुंच जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश को हर साल लगभग 30,000 करोड़ की कमाई होगी। इनमें होटल्स, एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एजेंसी समेत ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिनको काफी ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, सबसे मजे की बात तो ये है कि फायदा उठाने वालों में अन्य धर्म के भी कई लोग शामिल होंगे जो कि राम मंदिर के द्वारा इनडायरेक्टली कमाई करेंगे। बता दें सर, रतन टाटा ने ऐलान किया था कि उनका ताज ग्रुप यहाँ पर 3 5 स्टार होटल्स को भी बनाएगा। इसके साथ ही हयात और ओबरॉय ग्रुप ने भी यहाँ पर अपने होटल्स को बनाने का काम शुरू कर दिया है। अब अगर आपके दिमाग में भी ये आ रहा है कि इन होटल से तो इनके मालिकों का फायदा होगा, इसमें आम जनता का क्या फायदा, तो बता दे, जब भी कहीं 20 कमरे का एक नॉर्मल सा होटल खुलता है तो उसमें मैनेजर, स्वीपर स्टाफ और शेफ वगैरह को मिलाकर 50 लोग काम करते हैं। और वहां से अगर 50 लोगों को भी रोजगार मिलता है तो वो 50 लोग नहीं होंगे बल्कि वो 50 परिवार होंगे जिनका घर उन होटल से चलेगा। और आने वाले 6 सालों में अगर इस तरह के 500 होटल्स भी अयोध्या में खुलते हैं और उनमें से प्रति होटल में औसतन 50 लोग भी जॉब करते हैं तो उससे 25,000 घरों का खर्चा चलेगा। इनमें जॉब करने वाले लोग ना सिर्फ यूपी के होंगे बल्कि पूरे भारत के लोग इसमें शामिल होंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, यूपी सरकार ने आने वाले समय में अयोध्या के बढ़ने वाले टूरिज्म को मद्देनजर रखते हुए होम स्टे योजना भी लॉन्च की थी, जिसमें अयोध्या में कोई भी हाउस ओनर जिसके घर में 3 से ज्यादा कमरे हैं वो अपने घर को होम स्टे में बदलकर अपने घर से ही कमाई कर सकते हैं। और इस योजना के लिए अभी तक अयोध्या के 600 से भी ज्यादा हाउस ओनर अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अयोध्या के कुछ अधिकारियों का तो ये भी कहना है कि जो भी लोग साल 1992 में हुए नरसंहार के बाद अपने घरों को ताला लगाकर बाहर के राज्य में कमाने और रहने के लिए चले गए थे, वो भी अयोध्या पहुंचकर अपने घरों को रेनोवेट करा रहे हैं ताकि वो वहां से अपनी कमाई का नया साधन बना सके। अब दोस्तों, अयोध्या की वैल्यू आप इससे भी समझ सकते हैं कि साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब तक अयोध्या में मौजूद प्रॉपर्टी के दाम एवरेज 15 गुना तक बढ़ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग बाहर से अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आएंगे, चाहे वो बाय ट्रेन आए या बाय एयर आए या फिर बाय रोड, अयोध्या पहुंचने के बाद वो ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करेंगे जिससे वहां के ट्रांसपोर्टेशन को भी फायदा होगा। इसके अलावा अयोध्या में छोटी मोटी दुकानें जैसे फूल, प्रसाद, मूर्ति और खाने पीने की दुकान वालों को भी इससे काफी ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों, ये जो भी दुकानें होंगी या जो भी लोग यहाँ से पैसा कमाएंगे वो सभी धर्मों के होंगे। यहाँ पर ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि श्री राम मंदिर एक हिंदू मंदिर है तो दूसरे किसी भी धर्म के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं या यहाँ आकर अपना व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। बता दें, राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से रोजाना विशाल भोजन भंडारे की व्यवस्था भी यहाँ की जाएगी, जिससे यहाँ आने वाले सभी लोग अपना पेट भर सकेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब के हो। इसके अलावा दोस्तों, आने वाले समय में राम मंदिर ट्रस्ट यहाँ पर 500 बेड का एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल भी बनवाएगा। दोस्तों, इस तरह के ना जाने कितने ही फायदे जो कि राम मंदिर से हर समुदाय और हर मजहब के लोगों को होंगे। दोस्तों, फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2033 तक 8% की एनुअल ग्रोथ के हिसाब से भारत का कुल टूरिज्म 443 बिलियन तक बढ़ जाएगा। और फोर्ब्स ने ही साल 2022 में भारत को दुनिया का 7वां सबसे खूबसूरत देश बताया था। अब तो अयोध्या में श्री राम मंदिर का उद्घाटन भी हो चुका है, जिसके चलते ना सिर्फ हमारे देश भारत से बल्कि विदेशों से भी लोग अयोध्या आने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, जिससे भारत को हर क्षेत्र में काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों, अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने के बाद भारत को इतना फायदा होने वाला है जिसको बताने के लिए घंटों की वीडियो भी छोटी पड़ जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर जाने के लिए सोच रहे हैं तो अयोध्या में स्थित कनक भवन भी जरूर जाना। इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि ये कनक यानी कि सोने से बना है और इसीलिए इसे सोने का घर भी कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान राम, माता सीता की बेहद खूबसूरत प्रतिमा है जिसके सर पर सोने का ताज स्थापित है। इसके अलावा आप अयोध्या में ही स्थित
हनुमानगढ़ी के मंदिर भी जाना मत भूलना। कहते हैं कि जब अयोध्या में स्थित श्री राम मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं तो सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और हनुमान जी से आज्ञा लेकर वो श्री राम मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। यह हनुमान मंदिर एक पर्वत की चोटी पर स्थित है। यहाँ पर आपको 76 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता है। हनुमान भक्तों के लिए यह उचित स्थान है। यहाँ आकर आप धार्मिकता के साथ साथ पहाड़ों के आसपास का मनमोहक नजारा भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि लोग यहाँ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करने और अपने पापों का प्रायश्चित करने आते हैं। इसके अलावा आप अयोध्या में स्थित त्रेता युग के ठाकुर के दर्शन करने भी जा सकते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम ने यहाँ अश्वगंधा यज्ञ किया था। इसी जगह बाद में एक नया मंदिर बनाया गया। मंदिर में भगवान राम, माता सीता, राम जी के तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि की मूर्तियां स्थापित की गई है। प्राचीन काल की असली मूर्तियों को भी यहाँ सहेज के रखा गया है, जो कि काले पत्थर से बनाई गई है और ये कलाकारी का बेहद उत्कृष्ट नमूना है। इसके अलावा आप राजा मंदिर में दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं। ये मंदिर सरयू नदी के तट पर स्थित है। मंदिर में बहुत से देवी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की गई है। आप एक ही जगह पर एक ही साथ अनेकों भगवानों के दर्शन के साक्षी बन सकते हैं। हिंदू वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण आपको यहाँ आकर देखने को मिलेगा। यहाँ आकर आप भक्ति भाव में लीन हो जाएंगे। सरयू नदी के किनारे बसा होने के कारण आपको यहाँ एक रमणीय नजारा देखने का अवसर भी प्राप्त होगा। अब दोस्तों, अगर आप सरयू नदी के तट पर पहुंच ही गए तो शाम के समय सूर्यास्त होते ही यहाँ पर सरयू नदी के तट पर दिए जलाकर दीपदान किया जाता है और सबका यही सपना होता है कि वो सरयू नदी के तट पर एक दीप जरूर प्रज्वलित करें। वैसे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करते हैं कि आपको भी राम मंदिर के बनने से क्या फायदा होगा, इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने उन जानने वालों को जरूर शेयर करें जो कहते हैं कि मंदिर की जगह पर स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल बनना चाहिए था। अंत में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें।